दोस्तों, कैरियर पॉइंट राजूपुर में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको क्लास 12th के फिज़िक्स के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे चैप्टर जो कि है गॉस की प्रमेय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को बिना रोके लास्ट तक देखना है आपको। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। इसका ऑप्शन ए है 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। बी ऑप्शन है 36 पाई गुना 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। सी ऑप्शन है 36 पाई गुना 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। डी ऑप्शन है 36 पाई गुना 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो इसको हल करने के लिए देखिए दोस्तों, प्रश्न में दिया है आवेश अर्थात क्यू का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम्ब। तो यहाँ पर देखिए 10 गुना 1 माइक्रो कूलम्ब में होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम्ब। आपको यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स निकालना है अर्थात फाई का मान निकालना है। चूँकि आपको पता है कि फाई बराबर हो जाता है Q/ε0 और यहाँ पे Q का मान है 10⁻⁻5 कूलम्ब और बटा के नीचे में ε0। तो दोस्तों इसको डील करने के लिए अगर ε0 का मान रखते तो इसका मान रख सकते हैं 8.85 गुना 10⁻⁻12, लेकिन उतना रखने से इसका जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 4 पाई से और नीचे भी 4 पाई से गुना कर देते हैं, मतलब जितना से गुना उतना से ही भाग। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हो जाएगा, नीचे यहाँ पर देखिए हो गया 1/4 पाई ε0 गुना 4 पाई गुना 10⁻⁻5। अगर इसमें देखा जाए तो इसका मान दोस्तों होता है 9 गुना 10⁻9 गुना यहाँ पर देखिए 4 पाई, उसके बाद गुना 10⁻⁻5। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 9 चौक 36 पाई गुना 10⁻। अब 5 में से 4 घट जाएगा, 9 में से 5 अगर घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 4। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 पाई गुना 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न पे अब जाया जाए। अगले प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें देखिए त्रिज्या अर्थात r का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें r का मान दिया हुआ है 10⁻⁻15 मीटर और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान पूछा जा रहा है। चूँकि आपको पता है कि E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/4 पाई ε0 का मान हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 गुना Q। आवेश में अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात किया जाए तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता और एक प्रोटॉन पर आवेश होता 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ पर Q के जगह पे आएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब बटा के नीचे R के जगह पर लिखेंगे 10⁻⁻15 और इसका होल स्क्वायर। दोस्तों जब इसको डील करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 14.4 गुना 10⁻20 वोल्ट पर मीटर।
तो इसको आप डील कर लेना है। कैसे होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो दोस्तों किसी भी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। किसी भी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है यदि किसी सुचालक की सतह होना चाहिए। किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सतह के स्पर्शीय। बी ऑप्शन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सतह के स्पर्शीय। सी नंबर ऑप्शन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत। डी नंबर ऑप्शन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर ए है फाई बराबर E क्रॉस ए। बी है फाई बराबर E डॉट ए। सी है फाई बराबर ई ए। डी है फाई बराबर ई बाय ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फाई बराबर होता है सदिश ई डॉट ए, या फाई बराबर इसका हो जाता है सदिश ई डॉट ए। इसके लिए यहाँ पर हो जाता है ई ए कॉस थीटा। तो इसमें ऑप्शन ये है सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार इसका ऑप्शन ए है फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी है फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट। सी ऑप्शन है फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू। डी ऑप्शन है फाई बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये फाई है सब में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाई बराबर होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बी ऑप्शन नंबर बी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। बी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी है एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा। ऑप्शन नंबर डी है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर की बात की जा रही है। किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0, चाहे वह ठोस हो और चाहे वह खोखले हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका ऑप्शन नंबर बी है
2q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी है अनंत और इसका ऑप्शन नंबर डी है शून्य। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, तो ये हो गया बंद पृष्ठ। अब इसके अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ये विद्युतीय द्विध्रुव हो गया। इसके इस सिरा पे माइनस क्यू आवेश और इसके इस सिरा पे प्लस क्यू आवेश, और आपको यहाँ पर निकाला है कुल विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों आपको पता है कि फाई बराबर हो जाता है क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जब क्यू नेट निकालेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू, अब बटा के नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ऊपर ये देखिए माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कुल मिला के आएगा यहाँ पर 0। सॉरी, फाई बराबर होता है क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू नेट जब निकालेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये कह रहा है किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है, रेखीय समाकलन ई डॉट डी ए बराबर कितना है 0 है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए नंबर में कहता है पृष्ठ पर ई अवश्य ही 0 है। बी नंबर में कहता है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई तल के लंबवत है। इसका ऑप्शन सी नंबर है जो कह रहा है कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 0 है। ऑप्शन नंबर डी है फ्लक्स पृष्ठ में से केवल बाहर जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 0 है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।